दो तरह की कंपनीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होती है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है 100% या फिर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी के डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो होती है जिसको नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ यानी प्राइवेट एंटिटीज़ ओन करती हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है भी तो वो 51% से कम होगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिफरेंट नाम से भी बोला जाता है, जैसे गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी PSE। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का मतलब है जब पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन जाती है। अब इसके दो तरीके होते हैं। पहला, जब गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी 51% से कम कर लेती है। अब नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ 51% से ज़्यादा ओन करेंगी उस कंपनी में। इससे कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट एंटिटी के हाथों में। कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो अब गवर्नमेंट नहीं लेगी, अब वो डिसीजंस कंपनी के न्यू ओनर्स लेंगे। दूसरा तरीका होता है जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी को किसी प्राइवेट एंटिटी को बेच देती है 100%। अब अगर गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के 51% शेयर्स या उससे ज़्यादा बेचती है तो उसे प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण बोलते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का कुछ हिस्सा यानी 51% से कम शेयर्स किसी को बेचती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही थी। इसके बहुत से रीजंस थे, एक एक करके डिटेल्स में सारे रीजंस देखते हैं। कभी कभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती एंड पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को पता है कि अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट पैसे दे देगी। इसलिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन कम होता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के कंपैरिजन में। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ पे प्रेशर होता है प्रॉफिट जनरेट करने का ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इसलिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़्यादा होता है और वो पैसे केयरफुली एंड एफिशिएंटली यूज़ करती हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे फंड्स की कमी, नई टेक्नोलॉजी अपनाने में हिचकिचाहट या फिर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क। वहीं एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, बिकॉज एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहना है। अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी लाने में ज़्यादा टाइम लेगी तो दूसरी कंपनीज़ आगे निकल जाएंगी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के पास बहुत बार फंड्स या कैपिटल नहीं होता न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए या कंपनी की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। वही प्राइवेट सेक्टर कंपनी आसानी से फंड्स मैनेज कर सकती है मार्केट से। यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी के ओनर्स होते हैं वो भी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। प्राइवेट कैपिटल की हेल्प से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है और अपनी फैसिलिटीज़ भी बढ़ा सकती है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में डिसीजन गवर्नमेंट लेती है एंड एक डिसीजन के अप्रूवल के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साइन लेने होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होता है, तो इन सब कामों में बहुत टाइम चला जाता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं एंड डिसीजंस जल्दी लेते हैं मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। प्राइवेट कंपनीज़ में मैनेजर एक्सपीरियंस्ड होते हैं और अगर वो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के मैनेजर बन जाते हैं तो वो कंपनी भी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। ये सोचकर भी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को प्राइवेट एंटिटीज़ को बेचा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर कोई दूसरे देश का इंसान या दूसरे देश की कंपनी किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना था कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ बन जाएंगी तो इंडिया में दूसरे देश के लोग और कंपनीज़ इन्वेस्ट करेंगी। इसके पीछे रीज़न साफ है, फॉरेन कंपनीज़ उस इंडियन कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में न्यू टेक्नोलॉजी होगी, डिसीजंस जल्दी लिए जाएंगे और कम पेपर वर्क होगा। इंडियन गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं उतना नहीं कर पा रही थी। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना के स्टेटस दिए। ये कंपनीज़ अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी गवर्नमेंट को कंसल्ट किए बिना। इससे डिसीजन जल्दी लिए जा सकेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी जल्दी इंप्लीमेंट की जा सकेगी, हर छोटी चीज़ के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। महारत्ना के कुछ एग्जांपल्स हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्ना के कुछ एग्जांपल्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। मिनी रत्ना के कुछ एग्जांपल्स हैं भारत संचार निगम लिमिटेड,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टेटस मिलने के बाद इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को फ्रीडम दे रखी है कि ये कंपनीज़ दूसरे देशों में भी अपने ऑपरेशंस बढ़ा सकते हैं और कैपिटल भी रेज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। बहुत सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ 1950s एंड 1960s में सेटअप की गई थीं। इनका पर्पस था इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और लोगों को कम रेट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना।